हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आप सभी का बिल्कुल एक नए वीडियो में। नमस्ते। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के बारे में जो कि जीरोधा ने लाया है एंड इट्स कॉल्ड जीरोधा लाइफ साइकिल फंड्स। जितने भी लोगों के पास काइट ऐप है उन सभी के पास ये नोटिफिकेशन आया था और फिर मैंने ये स्क्रीनशॉट लेकर उस नोटिफिकेशन का ग्रुप में भेजा था कि हाउ जीरोधा ऑलवेज अमेजेस मी एंड दे कीप कमिंग अप विद दिस न्यू प्रोडक्ट्स एंड जो कि सच्ची में बहुत बेनिफिशियल है। मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स की नीड है। सो उस मैसेज के बाद मेरे पास थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट आए कि इस फंड के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जाए एंड ये पूरा प्रोसेस क्या है एंड ये चीज़ कैसे काम करता है। सो ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाला है। सो बिना कोई देरी करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो नाउ इंडियाज़ फर्स्ट टारगेट डेट म्यूचुअल फंड्स। टारगेट डेट म्यूचुअल फंड से क्या मतलब है ना, दे आर टारगेटिंग 2 साल को ये लोग टारगेट कर रहे हैं जिसमें ये फंड का एक्चुअल में रिडेम्पशन होगा 2036 एंड 2041। नाउ हम धीरे धीरे स्लाइड्स के थ्रू से चलेंगे, पहले हम लोग हड़बड़ी नहीं करते। म्यूचुअल फंड विद अ फिनिश लाइन फॉर रिटायरमेंट, एडुकेशन एंड एनी गोल। सो ये उनके लिए है ना, ये फंड जो जिनके लिए एक गोल है कि मुझे 2036 में इतना पैसा चाहिए ही चाहिए। ऐसा क्यों है एंड ऐसे फंड की क्यों नीड है, हम आगे बात करेंगे। नाउ अब एसेट एलोकेशन जो है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैंने और भी वीडियोस बनाई है जिसमें मैं बार बार कहता हूँ एसेट एलोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अभी अगर आप समझ लीजिए कि आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, आपने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जिसको आपको होल्ड करना है 20 साल के लिए। सो क्रैश से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 20 साल बाद मार्केट यहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर दिए करेंगे, अगर हाई पे भी इन्वेस्ट करेंगे तो वो इवेंचुअली 20 साल बाद वो ऊपर ही जाएगा क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन इतना बड़ा है कि आपको ये छोटा सा फॉल से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट लेट्स सपोज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 2 साल के लिए, 3 साल के लिए या फिर थोड़े बहुत टाइम के लिए, बट एक जो क्रैश है वो क्रैश एक्चुअल में आपको, आपका जो गोल है, आपने अगर कोई चीज़ के लिए सेव किया है तो उसको पूरा हैम्पर कर सकता है। क्योंकि लेट्स सपोज कि आपको नेक्स्ट 6 महीने में रिडीम करना है, आपके पास उतना रिस्क टॉलरेंस ही नहीं है कि आप स्टॉक्स में अपने पैसे को रख पर मार्केट लाइफ टाइम हाई पे चल रहा था, आपका गोल रीच हो चुका था, बट क्योंकि आपने फिर भी स्टॉक्स में रख दिया, अब मार्केट क्रैश कर गया तो आपके सारे इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है वो गिर गया। लेकिन अभी जो आपका जो गोल था, बच्चे का एडुकेशन, कोई गाड़ी खरीदनी थी या फिर कुछ भी हो सकता है, किसी का, हर इंसान का अलग गोल हो सकता है, बट वो गोल का तो डेट आ गया, बट पैसे तो अभी इन्वेस्टमेंट गिर गया, तो आप कहाँ से आएंगे। सो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए ये फंड है। और ऐसे ही प्रॉपर एसेट एलोकेशन के साथ, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको हमेशा स्टॉक मार्केट में ही पैसा रखना है, कब आपको एफडी में चले जाना चाहिए, कब आपको गोल्ड में अपने पैसों को फिर से शिफ्ट कर देना चाहिए, ये जानना, ये करना बहुत ज़रूरी है। एंड ये फंड उसी प्रॉब्लम को एग्जैक्टली सॉल्व करता है। नाउ नेक्स्ट, अ ग्लाइड पाथ रिस्क दैट रिड्यूसेस ऑटोमेटिकली। अर्ली ईयर्स में जो है ना, ये फंड क्या करेंगे, ग्रोथ फोकस्ड, ज़्यादा इक्विटी में, ज़्यादा स्टॉक्स में पैसा रहेगा क्योंकि अभी आप लंबे टेन्योर के लिए इन्वेस्ट करने वाले हैं तो आप स्टार्टिंग के सालों में ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। लेटर के सालों में क्या है कि इसमें कैपिटल प्रोटेक्शन होगा, डेब्ट को थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब कि स्टॉक्स से पैसा निकाल के डेब्ट में हम लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगेंगे। आपको इसमें रीबैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, जो फंड मैनेजर होंगे वो रिबैलेंस करेंगे। आपको इसमें डिसीजन लेने का कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। सो ये जो करना पड़ता था ना कि एक फ़ंड से निकल के दूसरे फंड में लेके जाना, ये पूरा प्रॉब्लम ये फ़ंड सॉल्व कर देगा। आपके गोल के हिसाब से ये पैसे एक जगह से निकाल के दूसरे जगह में खुद ब खुद डाल देंगे। नाउ अगला चीज़, 2 फंड्स ये लोग ला रहे हैं, जैसे मैंने कहा 10 साल के लिए एक है 2036 टारगेट और 15 ईयर्स के लिए एक है 2041 के लिए एक है। सो इसमें उतना कुछ बताने के लिए है नहीं। इसमें एनएफओ विंडो है 19 जून से 27 जुलाई तक। नाउ व्हाट, वेयर डज योर मनी एक्चुअली गो, पैसा आपका कहाँ सच्ची में जा रहा है। नंबर 1 इज इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, ट्रैक्स द निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स, द ग्रोथ इंजन। उसके बाद डेप्ट में ये लोग इन्वेस्ट करेंगे इंडिया के जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उनमें। अगला इसमें इन्वेस्ट करेंगे गोल्ड या सिल्वर के ईटीएफ्स में, स्मॉल एलोकेशन 5% कैप ईच फॉर डाइवर्सिफिकेशन अगेंस्ट इक्विटी क्रैशेस। को अगर कभी इक्विटी गिर गया तो गोल्ड एंड सिल्वर में आपका पैसा लगा हुआ रहेगा, मतलब रिस्क ऑफ रूइन कम है। उसके बाद आर्बिट्राज में ये लोग फंड पैसे लगा देंगे। लो रिस्क स्ट्रैटेजी दैट ग्रोज इन लेटर ईयर्स कीप्स द फंड इक्विटी टैक्स स्टेटस। अगला 2036 का एसेट एलोकेशन शेड्यूल कुछ ऐसा है, 10 ईयर गाइड। 2026 से 2031 तक 50 to 65% पैसा आपका इक्विटी में रहेगा, 10 to 20
डेब्ट में, 0 to 10 सिल्वर में और आर्बिट्राज में। बट अब धीरे धीरे देखिएगा, इक्विटी इन सबसे में से सबसे ज़्यादा रिस्की है। अब जैसे जैसे टाइम जाएगा, पहले 10 to 20% था, धीरे धीरे वही सेम फंड में एक्सपोजर 25 to 30% कर दिया। और आर्बिट्राज में जहाँ तक 50% पैसा आपका एकदम, अगर आर्बिट्राज फंड्स के बारे में नहीं पता, आर्बिट्राज फंड्स बेसिकली आर्बिट्राज करते हैं। तो मतलब ये एक तरीके का मेथड होता है कि आप एक ही चीज़ को एक ही जगह पे खरीद के दूसरे जगह पे बेचते हैं, मतलब बहुत ही कम रिस्क के साथ थोड़ा मार्केट से ज़्यादा गेन मिलता है। एंड आर्बिट्राज फंड्स करीब 7-8% का रिटर्न दे देता है। जब भी मार्केट गिरने वाली होती है तो मैं अपने पैसे को जब पार्क करता हूँ तो मैं बहुत टाइम पे आर्बिट्राज फंड्स में अपने पैसे को पार्क करता हूँ। नाउ नेक्स्ट 2041 का फंड का कुछ ऐसा एलोकेशन है, इसमें और ज़्यादा रिस्क है। 70 to 80% आपका जो पैसा है वो इक्विटी में लग जाएगा, आर्बिट्राज में ज़ीरो है। जबकि जब मैच्योरिटी होने वाला होगा आपका 50% पैसा आर्बिट्राज फंड में ही होगा, और इक्विटी में ये लोग एक्सपोजर को 10 to 20% रख देंगे। नाउ लाइफ साइकिल फंड, टाइम लेफ्ट प्रोडक्ट क्या है, व्हाट ड्राइव्स द एलोकेशन चेंज, हैज़ अ फिक्स्ड एंड डेट। प्लेन इंडेक्स फंड का कोई एंड डेट नहीं होता, आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का भी कोई फिक्स्ड एंड डेट नहीं होता। लाइफ साइकिल फंड, टाइम लेफ्ट अंटिल योर टारगेट ईयर, हैज़ अ फिक्स्ड एंड डेट। क्या लाइफ साइकिल फंड एक डेट को ही एंड हो जाता है। ओके, ना इस पे एनपीएस भी है, योर एज, रिटायरमेंट के बाद जो रिटायरमेंट पे लॉक इन होता है वो वाला। बट कंसिडरिंग लाइफ साइकिल फंड में एक फिक्स्ड एंड डेट होता है, एंड आपके एक गोल लेकर आप इन्वेस्ट करते हैं कि इतने साल में मुझे रिडेम्पशन चाहिए, तो मुझे धीरे धीरे मेरे पैसे को रिस्की एसेट से नॉन रिस्की एसेट्स में, लेस रिस्की एसेट में मुझे कन्वर्ट करना है। सो एक जो बहुत बड़ा डिटेल लोग मिस कर देते हैं ना, ये जो फंड है ना, इसका पैसा ना आपको इक्विटी के तरफ टैक्स किया जाएगा। Even though the fund holds mostly debt and arbitrage near maturity, it keeps equity tax treatment throughout, generally more favorable than debt taxation for long-term holdings in India. So long term में ना जो equity taxation है long term के लिए, वो ज़्यादा better है debt taxation से। So long term friendly, holds even near maturity, powered by arbitrage। ये कुछ basic points है। उसके बाद डिज़ाइन टू कीप यू ऑन द जर्नी, वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स जो मुझे लगा, इस पे एग्जिट लोड का दिक्कत ही नहीं है। इफ़ यू वांट एग्जिट लोड 1 साल में 3% आपको सज़ा देंगे कि आपने कहा था कि आप इन्वेस्ट करेंगे 2036 तक, बट आप एग्जिट करना चाह रहे हो तो आपके 3% पैसा रख लेंगे। बट अगर आप 3 साल होल्ड कर जाते तो आपको 0% देना पड़ेगा, कोई एग्जिट लोड नहीं है। द एग्जिट लोड, सो द फंड ओनली वर्क्स इफ़ यू स्टे इन्वेस्टेड फॉर द फुल गोल जर्नी। पुलिंग आउट अर्ली डिफीट्स द एंटायर पर्पस ऑफ ग्लाइड पाथ इन्वेस्टिंग। अगर आप पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, आपने कहा 10 साल के लिए, फिर 1 साल बाद अपने कर निकाल लिया पैसे को, तो आपने तो अपनी पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि आप आए थे यहाँ पे 10 साल इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसीलिए एग्जिट लोड एक तरीके का सज़ा है जो भी लोग पहले रिडीम करना चाहते हैं। बट रिडीम करने का ऑप्शन दिया गया है, ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लेट्स सपोज कि आपको इमरजेंसी आ ही गई, आपको फ़र्क नहीं पड़ता 3% एग्जिट लोड से, आपको एग्जिट चाहिए ही चाहिए। सो उस सिनेरियो के लिए बहुत बेनिफिशियल है। सो ये किसके लिए है और किसके लिए नहीं है? इनके लिए है जिनका एक स्पेसिफिक गोल है, एक क्लियर टारगेट है। वांट वन फंड टू हैंडल एलोकेशन फॉर यू। नो, यू वॉन्ट रीबैलेंस एवरी ईयर योरसेल्फ। आप खुद रीबैलेंस नहीं करेंगे, आपको बस इन्वेस्ट करना और आपको टेंशन फ्री रहना है। एक ही फंड जो है आपका एलोकेशन खुद ब खुद कर दे, और आप में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है इन्वेस्टेड रहने के लिए। अब किसके लिए ये फंड नहीं है? प्रेफर एक्टिवली मैनेजिंग योर ओन एलोकेशन, जिनको खुद एक्टिव मैनेजमेंट करना पसंद है। आपको ये शेयर खरीदना है, इसको होल्ड करना है, फिर बेच देना है, उसको पकड़ना है, बेच देना है। हैव अ गोल विदाउट अ फिक्स्ड डेट। ऐसा गोल है बट कोई फिक्स्ड डेट नहीं है कि मुझे इतने ही 10 साल बाद ही चाहिए, तो इसीलिए आप दूसरे फंड्स में भी पैसे अपने लगा सकते हैं। इट्स नॉट मैंडेटरी, क्योंकि ये 2036 को रिडीम होगा और 2036 में मेरे बेटे को कॉलेज जाना है, किसी का ये नीड है, तो उनको तब पैसे चाहिए ही चाहिए, तो उनके लिए है। माइट नीड द मनी अनप्रिडिक्टेबली सून, मतलब मैंने फिर से कहा कि 10 साल के लिए आप इन्वेस्ट करें, लेकिन 10 साल आपका सच्ची में नहीं है इन्वेस्टमेंट। आपको हो सकता है कि 2 साल बाद पैसों की नीड पड़ जाए। आपको ऐसे पैसे डालने हैं जिसको वगैरह भूल जाइए डाल के कि आपके पास पैसे थे, ये है। एंड वांट टू चेज शॉर्ट टर्म रिटर्न्स, जिनको शॉर्ट टर्म रिटर्न्स चाहिए उनके लिए तो है ही नहीं। म्यूचुअल फंड वगैरह शॉर्ट टर्म रिटर्न के लिए होता है, बट यूजुअली दिस इज़ लाइक, वो अप्रोच अलग है फिर से एसेट एलोकेशन, बट इस फंड के वो मोटिव नहीं है शॉर्ट टर्म रिटर्न्स आपको जनरेट करके देना। कैसे इन्वेस्ट करना है? आपको ऐप खोलना है कॉइन का, तो उसमें सर्च करना है ज़ीरोधा लाइफ साइकिल फंड, और उसमें चूज़ करना है 2036 का, 2041 का, एंड मिनिमम 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है, एंड देन कंप्लीट करना है KYC, एंड दैट्स इट। उसके बाद रिस्क एंड थिंग्स टू रिमेंबर,
ब्रांड न्यू कैटेगरी इन इंडिया, नो लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड अनलाइक द यूएस मार्केट। वही कि इस पर कोई अभी जस्ट आया ये प्रोडक्ट, तो कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं दिखेगा आपको। एलोकेशन परसेंटेज और रेंजेस नॉट फिक्स्ड नंबर्स। एलोकेशन सब कुछ वही रेंज है एक, ऐसा नहीं कि 10% से 1% भी ज़्यादा नहीं हो सकता। कैरीज मार्केट रिस्क, बोथ स्कीम लेबल्ड एज वेरी हाई। मार्केट रिस्क दोनों में है, इनिशियल ईयर्स पे बहुत ज़्यादा, फिर थोड़ा कम, बट रिस्क तो हमेशा है, तो जस्ट नो दैट। और आपको ये जो SID डॉक्यूमेंट है, स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एंड किम बिफोर इन्वेस्टिंग, नॉट जस्ट दिस वीडियो, सिर्फ ये वीडियो देख के आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको ये सारी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू से जाना है एंड देन यू कैन इन्वेस्ट इन दिस फंड इफ यू वांट। 5 थिंग्स टू रिमेंबर। इंडियाज फर्स्ट टारगेट म्यूचुअल फंड है ये। ऑटोमेटिकली शिफ्ट फ्रॉम इक्विटी हैवी टू डेप्ट हैवी। स्टॉक से बॉन्ड्स में पैसे को खुद ही कन्वर्ट कर देते हैं आराम से टाइम के साथ। इन्वेस्ट अक्रॉस इक्विटी, गवर्नमेंट डेप्ट, गोल्ड, सिल्वर एंड आर्बिट्राज। टैक्स्ड एज इक्विटी थ्रू आउट, नो एग्जिट लोड फेल्ड टू 0 आफ्टर 3 years। इक्विटी जो है ये टैक्स्ड एज इक्विटी होता है, तो इसीलिए वो आपका FD वाला जो टैक्सेशन का रूल है वो नहीं लगेगा। एंड रिमूव द नीड्स टू रीबैलेंस, मतलब इस फंड में आपने पैसे डाल दिए ना, अभी अब रिलैक्स रहिए, आपको कुछ नहीं करना है, सब काम ये लोग कर देंगे आपके लिए। सो दिस इज बेसिकली लाइक अ फंड ऑफ फंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जस्ट लेट मी नो वॉट एवर क्वेश्चंस यू हैव। एंड मैं ट्राई करूँगा ये वीडियो तुरंत जितनी जल्दी अपलोड हो पाए, क्योंकि मैंने ये पोस्ट भी आज ही करा था कि जिनको भी वीडियो चाहिए, सो मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी, जितना कम गैप रहे मेरे और आपके बीच में उतना बेटर है। सो फॉर दैट रीज़न आई हैव अ व्हाट्सएप चैनल, सो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, प्लीज़ ज्वाइन इट। सो मैं जो अपडेट्स होते हैं उसमें इमीडिएट भेजता हूँ, बिना कोई एडिट के भेजता हूँ। सो फॉर दैट रीज़न इफ़ यू वांट टू हेयर मोर फ्रॉम मी, just join my WhatsApp channel, and thank you for watching. See you guys in the next video. Bye bye.